हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में हमने ट्रिग्नोमेट्री की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन डिस्कस की थी। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। तो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में देखा था कि 6 टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो वो आपकी 6 टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं: साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमने इनको राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई करना है और कैसे हम इनको लर्न करेंगे। ठीक है, तो इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लर्न करने के लिए आपके पास एक बेस्ट ट्रिक है, मे बी आप जानते भी होंगे उसके बारे में। क्या है वो है पी बी पी अपॉन HHB। ठीक है, क्या है ये PBP अपॉन HHB? पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, पी से बन गया हमारा यहां पंडित, बी से बन गया भद्री। ठीक है, पी से बन गया इधर प्रसाद, HHB, H से बन गया हर, सेकंड H से भी हम हर बना लेंगे, बी से बन जाएगा बोले। तो ये वो ट्रिक है जिसकी हेल्प से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लर्न करेंगे। पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले। अब देखो किस तरह से अप्लाई होंगी ये ट्रिक स्टूडेंट्स तभी काम करेगी जब आप इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सीरियल वाइज लर्न करोगे। सीरियल वाइज मीन्स आपको पता होना चाहिए फर्स्ट में साइन थीटा, नेक्स्ट कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। इसी पैटर्न में आपने इनको लर्न करना है। ठीक है, और वहां पे देखो फिर सबसे पहले हमारा होता है साइन थीटा। तो यहां देखो फर्स्ट रेशो क्या बन रही है, P अपॉन H। तो यानी कि साइन थीटा हमारा होता है P अपॉन H। तो P क्या है? परपेंडिकुलर, H हाइपोटेनियस, और ये यहां आ गया बेस। नाम दे देते हैं ट्रायंगल को XYZ। ठीक है, तो फर्स्ट में हमारे पास आ गया P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज साइन थीटा। सेकंड B अपॉन H, तो B अपॉन H यूज होगा कॉस थीटा के लिए, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो आपकी इस तरह से बन गई, साइन, कॉस, टेन। अब आगे जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इनको आपने इनवर्स में लेना है। ठीक है, पहले तो हमारा बन गया साइन, कॉस, टेन। अब कोसेक कैसे बनेगा? इनवर्स में, कोसेक H अपॉन P, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, सेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यानी कि H अपॉन B। और लास्ट में है कॉट थीटा। कॉट थीटा के लिए आपका हो जाएगा B अपॉन P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो देखा आपने किस तरह हमने बिल्कुल इजीली इस ट्रिक की हेल्प से ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लर्न कर लिया। ठीक है, तो बस आपने ये ट्रिक याद रखनी है, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले, और इसी की हेल्प से आप फिर ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं इनको लर्न कर पाओगे। ठीक है, किस तरह से? फर्स्ट साइन, फिर कॉस, टेन, उसके बाद कोसेक, सेक, कॉट। ठीक है, तो ये होगी आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और देखो इसमें किस तरह से ऑब्जर्व करो, देखो टेन थीटा, टेन थीटा किसके इक्वल हो रहा है? देखो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहां देखो साइन थीटा में P कॉस B, टेन थीटा P अपॉन B, तो साइन थीटा में P और कॉस में B, तो क्या हो गया ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो आपने इस तरह से भी इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को रिलेट करना है कि टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। किस तरह से?
P अपॉन B, P अपॉन B है ना इसमें, और साइन थीटा में देखो P है यहाँ और कॉस में यहाँ B है, और नीचे तो H H है, तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास रह जाएगा P B। तो tan थीटा इज इक्वल टू आप कर सकते हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आप ऑब्जर्व करो कि किस तरह से बन जाएगा। जैसे मान लो हमने कॉट थीटा इज इक्वल टू किसका हो जाएगा, B अपॉन P, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहां देखो B और P, B कॉस थीटा अपॉन P साइन थीटा, ठीक है। तो इस तरह भी आप इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को रिलेट करोगे। कहीं कहीं क्वेश्चन आपको इस तरह से आएंगे कि आपको इस तरीके से भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लेनी पड़ सकती हैं, ठीक है। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम साइन थीटा, मान लो हमने ले लिया फॉर एग्जांपल साइन थीटा मतलब साइन जेड हमने ले लिया। क्वेश्चन में हमें दिया है साइन जेड इज इक्वल टू 1/3 और हमें बोला कि कॉस जेड निकालो। तो किस तरह से निकालेंगे साइन जेड, यहां जेड क्या है, थीटा है, ठीक है। किस थीटा की बात कर रहे हैं हम, जेड की। तो साइन जेड आपको गिवन है क्वेश्चन में, कॉस थीटा कॉस जेड आपने निकालना है। तो कैसे निकालोगे, तो साइन थीटा आपको पता है क्या होता है, P अपॉन H। तो P अपॉन H कितना है, 1/3। इसका मतलब परपेंडिकुलर हमारा 1 और हाइपोटेनियस 3, ठीक है। तो कॉस थीटा हमें निकालना है, तो कॉस थीटा मीन्स कॉस जेड हमें निकालना है। तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस B अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां देखो बेस परपेंडिकुलर तो हमें पता चल गया 1 है, हाइपोटेनियस हमें पता चल गया 3, लेकिन बेस की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो बेस को एज इट इज लिखो, H आ गया 3। तो यानी कि अभी हमें कॉस थीटा की वैल्यू नहीं मिली है, तो उसके लिए हमें बेस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइड हमें दी हुई हैं 1 और 3, बेस हमें निकालना पड़ेगा। तो यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल में आपको 2 साइड दी है, थर्ड साइड का आपको पता नहीं है। तो ये आप कैसे निकालोगे, ये निकालोगे आप विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम भी आपके लिए कोई नया कंसेप्ट नहीं है, ये आपने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी किया है। क्या करते थे पाइथागोरस थ्योरम में, उसमें हाइपोटेनियस स्क्वायर लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां देखो हाइपोटेनियस क्या दिया है हमें, हाइपोटेनियस है हमारे पास क्या 3, यानी कि 3 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। बेस हमें नहीं पता है, बेस हमने निकालना है, तो उसको एज इट इज प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारा है 1, तो 1 स्क्वायर। अब सॉल्व कर लेंगे, 3 स्क्वायर हो गया 9, बेस स्क्वायर नहीं पता है एज इट इज, प्लस 1 स्क्वायर हो गया 1। तो यहां से हमें तो बेस की वैल्यू चाहिए, तो ये किस तरह से हो जाएगा, तो जिसकी वैल्यू चाहिए होती है वो तो वहीं रहता है। अब उसके साथ बाकी जो होंगे वो इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएंगे, तो 9 + 1 दूसरी तरफ चला जाएगा इक्वेशन के, तो इसका साइन चेंज हो गया 9 - 1, तो यानी कि हमारा बेस स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 8, ठीक है। लेकिन हमें तो बेस स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें बेस चाहिए, तो हमें ये स्क्वायर खत्म करना है। किस तरह से करेंगे, b इज इक्वल टू स्क्वायर इक्वेशन के दूसरी तरफ चला जाएगा रूट में, ठीक है, रूट में चला गया। तो अब √8 को सॉल्व करेंगे किस तरह से, 8 के फैक्टर निकाल लो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी कि ये आ गया हमारे पास √8 के लिए 2 × 2 × 2। तो आगे आपको पता है कि जब पेयर में सेम नंबर रूट के अंदर होते हैं तो वो सिंगल होके रूट के बाहर निकल जाएगा, और बाकी एक 2 जो है वो इसमें एज इट इज रह जाएगा क्योंकि ये पेयर में नहीं है। तो यानी कि b हमारा आ गया 2√8,
2, बेस निकल गया हमारा 2√2। ठीक है, तो अब हमें राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड की वैल्यू पता चल गई है, तो हम इजीली कॉस थीटा निकाल लेंगे। तो कॉस थीटा यानी कि कॉस थीटा के लिए हमें कॉस जेड निकालना है। तो कॉस जेड क्या हो जाएगा, पता है हमें बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो बेस हमारा निकल गया 2√2 और हाइपोटेनियस हो गया, क्या है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस है हमारा 3। ठीक है, तो ये निकल गया आपका कॉस थीटा 2√2/3। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको 8.1 में आएंगे, जिनको आपने सेम इसी तरह से सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां देखो हमें कॉस जेड निकालना था। हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको कॉस वाई निकालने को आए, या फिर कोई दूसरा सेक वाई, कोसेक वाई, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, थीटा चेंज हो सकता है। तो जब थीटा चेंज होगा तो आपके बेस और परपेंडिकुलर भी चेंज होंगे। ठीक है, हमने इस एग्जाम्पल में क्या किया, कॉस जेड निकाला, साइन जेड हमें दिया हुआ था, कॉस जेड हमें निकालना था। लेकिन सिचुएशन अलग अलग हो सकती है, आपको हो सकता है कॉस वाई निकालने को आए, या सेक वाई, या कॉट वाई। तो उस केस में आपके बेस और परपेंडिकुलर में चेंजेस आएंगी, और इससे रिलेटेड कंसेप्ट मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में आपके साथ डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं विजिट किया है तो वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, पहले उसको देखें, उसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्लियर होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 8.1। थैंक यू।